आप जाएं लाइव में। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। मिस बलोच भी हमारे साथ ही हैं और आज एक बड़ा एक दिलचस्प मैच तो अपनी जगह पे, लेकिन एक मुतनाज़ा मैच ज़रूर बन गया है। क़वानीन के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन स्पिरिट, खेल की स्पिरिट की जब बात होती है तो फिर मिस बलोच तो आज स्पिरिट वालों के साथ है, क़वानीन तोड़ रही हैं। देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। आज 38 नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैच था। आज हमने वो देखा जो हमने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में होता नहीं देखा जनाब। हम बात करेंगे किस तरीके से टाइम आउट की बेस पे आज एक बैटर जो थोड़ा सा लेट हुआ, इक्विपमेंट फेलियर था, स्पोर्ट्समैनशिप भूल गए, सिर्फ सब कुछ भूल गए। याद रहा तो ये याद रहा उनके बॉलर को, उनके कैप्टन को, शाकिब अल हसन को, कि ये वॉर है, सही क्या है गलत क्या है वो बात की बात है। मैं अपनी फील्डर की बात मानूंगा और मैं इसको आउट करूंगा क्योंकि ये जंग है, तो जंग में सब कुछ जायज होता है। इसके हवाले से दुनिया भर में बातें हो रही हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स डिवाइड हो चुके हैं, एक उनकी साइड पे है बांग्लादेश की साइड पे और एक श्रीलंका की साइड पे, और ये एक कंट्रोवर्सी बन गई है, पॉलिटिकल चीज बन गई है। एग्रेशन आ गया मैथ्यूज की स्पीच में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में। ये अच्छी बात नहीं है। आई थिंक आई वुड टेक इट वेरी नेगेटिव, क्योंकि वो इतना पर्सनल हो गए हैं कि उन्होंने शेक हैंड भी नहीं किया टीम बांग्लादेश के साथ। उन्होंने कहा है कि यार आई हैव लॉस्ट ऑल द रिस्पेक्ट। तो ये एक बड़ी सैड चीज है। अली ज़ियाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। आई वांट टू आस्क यू दिस, इट इज डिप्रेसिंग आल्सो, बट इट इज अपसेटिंग एट द सेम टाइम। एक तरफ मुस्कुराहट है शकीब उल हसन के चेहरे पे, और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो, मैथ्यूज इज नॉट कमिंग स्लो। हो सकता है वो कोई केस फाइल कर दें, वीडियोस एविडेंस उनके पास हैं, ही इज जस्ट नॉट कमिंग स्लो। राइटली सो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इट वाज अ पैथेटिक डिसीजन। सबसे पहले तो द अंपायर शुड बी क्वेश्चन। यस, इट इज अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट आई थिंक वो उस सूरत में है जब आप ड्रेसिंग रूम से ही नहीं आते। ठीक है, तो एक है कि जी आप क्यों लेट हुए। मैं एक मैच खेल रहा था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आई हैड टू गो टू द वॉशरूम, तो मैंने पैड किया, तो मैंने दूसरे को कहा, तो अंपायर ने एक्चुअली बाहर आके देखा, अमानुल्लाह साहब को, एट LCCA ग्राउंड था ये मैच। तो उन्होंने बाहर आके देखा, वाज आई एक्चुअली द वॉशरूम, तो मैं था। उन्होंने आवाज दी, मैंने जवाब दिया, देन आई वेंट इन। तो मैच था फैसलाबाद से, तो उन्होंने फैसलाबाद के लोगों से पूछा जी अब बताएं। तो फैसलाबाद के तनवीर शौकत और जो आजकल वसीम हैदर है सब ये थे। उन्होंने कहा नहीं जी अली भाई जेन्युइनली गए थे वॉशरूम, तो उसको ठीक है। तो एक्चुअली आई स्कोर्ड अ डबल 100 इन दैट फर्स्ट क्लास गेम। तो ऐसे याद करा रहा हूँ, पुरानी यादें। बट पॉइंट ये है कि देखिए सामने वो स्ट्रैप टूटा है, एंड ही रिप्लेस दैट ओवर देयर, पहला बॉल खेलने में। ओ भाई अंपायर हजरात, आप अंधे हो? सबसे पहले तो आप उसके पास जाओगे, व्हाट इज द मैटर, आप तैयार क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, तो वो अब एक फंक्शन करता है हेलमेट से, फॉर एग्जांपल वो हेलमेट पहन लेते, ठीक है, और वो तैयार हो जाते, ठीक है। स्पिनर लगा हुआ था, साकिब मेरा हल कर रहा था बॉलिंग। अगर वो हेलमेट उतारने रख के उनको इन्फॉर्म करते जी आपका टाइम आउट हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट टाइम आउट, यू नीड टू बी रेडी नाउ, तो आप बॉल खेले, वो बॉल खेल के कर लेता, आप उसे इन्फॉर्म तो करें। इट वाज डिस्गस्टिंग टू बी ऑनेस्ट, अ सीनियर प्लेयर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ हिज कैरियर, इनफैक्ट ये एंड ही होगा मेरा ख्याल शायद नेक्स्ट गेम के बाद उनका। इट वाज डिस्गस्टिंग टू बी ऑनेस्ट ऑन पार्ट ऑफ द अंपायर्स। ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है? आप गेम को लेस कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। आप एक वो कहते हैं जब हम खेलते थे तो अंपायर्स जो बड़े सीनियर थे कहते थे देयर इज अ लॉ ऑफ कॉमन सेंस आल्सो, जो लॉ ऑफ 43rd है। अभी तक तो लॉ 42 है ना, देयर इज अ लॉ ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लॉ ये कहती थी कि वो इन्फॉर्म करे मैच, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक इट वाज द वर्स्ट थिंग। आप लेजिटिमेट मैच जीते, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा फर्क बता, इन दैट मनकट स्टाइल ऑफ रन आउट, वो रूल्स में रखा गया लोगों को एडवांटेज लेने के लिए, जो लेते थे कि पहले भाग जाते थे, टेल एंडर खेल रहा है तो वो पहले भाग जाता था बॉल होने से पहले ताकि सिंगल हो जाए। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, वो थोड़ा सा डिफरेंट है देन दिस वन। इसमें मैथ्यू कोई एडवांटेज नहीं ले रहा था, he was just there, स्ट्रैप टूट गया कसने के दौरान, उसने कहा स्ट्रैप दूसरा दे दो, ठीक है। स्पिनर खेल रहा था, वो अंपायर कहता कि आप देखें आप टाइम आउट हो रहा है, यू नीड टू प्ले अ बॉल, और फिर हेलमेट आ जाएगा बाद।
व्हाटएवर, आप गेम को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। So I was really disappointed, to be honest. और वैसे भी ये मिस्टर Erasmus जो हैं, उन्होंने काफी ऑर्डिनरी अंपायरिंग की है इसमें, लेकिन उसके साथ था Ellingworth, who is quite a good has a good reputation as an umpire. So to be honest, ये सारा कसूर दो लोगों का मेरे ख्याल में, यानी कि तीन लोगों का. Right in the middle, the two umpires, they should have informed. Then even वो एक्चुअली फोन करते बाहर उसको द थर्ड अंपायर को या रेफरी को कि ये हो रहा है, तो बट इट इज पर टाइम गुजर रहा है, तो कुछ ना कुछ एमिकेबली होता. जब वो डायरेक्ट उसको जाके पूछ रहे थे, वो ऑलरेडी 137 for 5. इवेंचुअली बांग्लादेश जीत भी गया, बट दैट वाज डिस्गस्टिंग, टू बी ऑनेस्ट. लेट मी बी वेरी क्लियर. मुझे ये क्रिकेट की इंतहाई जो पस्ती है ना, वो लगी. अरे भाई, एक तरफ आपका कमेंट है, लेकिन हाफिज साहब जो है ना इसे डिसएग्री करते हैं. इन्होंने कहा है कि देखें उसने सही फैसला किया है. तो हाफिज साहब आप जरा बताएं तो सही. देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अली भाई का सोचने का, उनकी राय का एहतराम है. देखें, बात ये है कि अगर कोई क्रिकेट के कवानीन किसी चीज की इजाजत देते हैं, तो खिलाड़ी जब मैच खेलने के लिए जाते हैं तो कुछ उन कवानीन के साथ जो स्पिरिट की बात होती है, जो स्पिरिट लॉस से ही निकलती है. खेल जो है वो कवानीन के तहत खेला जाता है, स्पिरिट के ऊपर नहीं खेला जाता है. ठीक है जी, कवानीन हो, खेल है तो कवानीन है, और कवानीन होंगे तो खेल चलेगा, वगरना खेल नहीं चलेगा. अंपायर गलत फैसले भी देते हैं, अंपायर दुरुस्त फैसले भी देते हैं. 87 के वर्ल्ड कप में इमरान खान का जो सेमीफाइनल में आउट था, डिकी बर्ड का जो आउट दिया था अली भाई, वो कितना मुतनाज़ा था. ठीक है जी. देखो, उस जमाने में वो प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान सेट के जी एज नहीं लगा, डिकी बर्ड थर्ड. उसके बाद में बयान भी दिया था कि इमरान जो भी कह रहे हैं क्लियर. ये अंपायरों के फैसले होते हैं. ठीक है, अब जहां तक उनका, आप अक्सरियती जब कोई बैट्समैन बाहर से आता है ना, हेलमेट के साथ आता है, तो वो अपना हेलमेट बांध के आता है. वो अपने सारे जो प्रोटेक्शन गियर्स हैं वो अंदर से 100% ठीक करके बाहर ग्राउंड में आता है. ठीक है, उस अंदाज में अगर आप देखा जाता है ना, तो ये एक गलती मैथ्यू की तरफ से हुई है. अगर वो अपने जो इक्विपमेंट हैं, जो अपना जो प्रोडक्शन गियर्स हैं, उसको मुकम्मल तौर पर नहीं करके आया, तो गलती उसने की है. अच्छा, और गलती हुई है ना, तो गलती का खुमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा. अच्छा, ये बात हो रही है, आप लोगों को शायद याद हो या ना याद हो, अली भाई, T20 के वर्ल्ड कप में आई क्लियरली रिमेम्बर शोएब मलिक वाज नॉट वेयरिंग हेलमेट. तो क्या ये कोई रूल होता है, क्या पहनना होता है, या आप ना भी पहने तो चलता है? बिकॉज़ आई सॉ शोएब मलिक, ही वाज नॉट वेयरिंग द हेलमेट. मुझे बताएं, अब आप सबकी थोड़ी सी मतलब याद करवा दूं. आपने तो T20 का कहा. देयर बीन नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन प्लेयर्स हैव कम इन, और आते साथ उन्हें ख्याल आया कि मैंने आई हैवंट गॉट दैट बॉक्स, आई हैवंट गॉट द हेलमेट ऑन, और वो तो फास्ट बॉलर लगा रहे हैं. तो उस सूरत में अंपायर्स क्यों देते हैं? देन एज पर द रूल्स, व्हाई डू अंपायर्स अलाउ मोर ड्रिंक्स देन द नॉर्मल ओरिजिनल ड्रिंक? तो ये बातें एज पर रूल्स हैं ऑलरेडी कि सिर्फ 2 वाटर ड्रिंक्स होंगे. फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि जब इतनी दफा पानी पिलाते हैं, तो फिर इल्जाम भी बॉलिंग साइड को देते हैं कि जी आप 2 ओवर्स पीछे हो, एक प्लेयर अंदर आ जाएगा. I don't think so, to be honest. They actually consider all those issues. So ये जब से पैनल बने हैं, जब से ICC probably शो करने की कोशिश कर रहा है a strong hand, but at a time जहाँ strong hand शो करना होता है, वहाँ वो हाथ पैर छोड़ देते हैं और कुछ नहीं कर पाते, और यहाँ पे वो अपने अंपायर्स को सपोर्ट कर रहे हैं. मुझे ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं ना, उसको उसको सारा लेके आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको 2 मिसालें दे दी. एक और, वो स्ट्रैप जो था वो खुला था, ढीला था. वो आके एज ही वाज ऑन द क्रीज, उस वक्त उसने उसको खींचा और कसा, और वो टूट गया वहां से. तो अंपायर्स जस्ट क्लियरली सॉ दैट कि उसने हेलमेट का इशारा किया, तो उसे कह दे कि जी देखिए, बात ये है, टाइम इज रनिंग आउट फॉर यू, आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ 2 minutes, सो बेटर प्ले विदाउट द हेलमेट, क्योंकि साकिब है, स्पिनर है. ठीक है, उसे बताते तो सही कि यू कुड बी टाइम्ड आउट. आधा मिनट पहले बताते उसे. क्या है रूल्स को सेफ गार्ड कौन करता है? सिर्फ प्लेयर्स नहीं करते, अंपायर्स. अप्लाई कौन करता है? अंपायर्स. उसको अच्छा, अली अगर भाई, अंपायर में अप्लाई करना है तो आपको बताना चाहिए बैट्समैन को.
अली भाई एक और चीज है, अभी मैं देख रही हूँ जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं मैथ्यू कि दिस इज गोइंग टू बी अ बिग इशू, लाइक आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू डू, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैंने आज तक किसी भी टीम को इतना लो जाते हुए नहीं देखा, जो इन्होंने आज किया है ये एक बड़ी बुरी एग्जांपल सेट की है। अब पता नहीं है व्हाट इज ही गोइंग टू डू, लेकिन आपको नहीं He's लगता कि absolutely आज right. जो हुआ है, हाँ आपको नहीं लगता आज जो He's हुआ है absolutely वो right. He's absolutely right. पता है उसकी मैं इसलिए वजह बताता हूँ कि वो एक सीनियर प्लेयर, यू नीड टू रिस्पेक्ट सीनियर प्लेयर। दूसरी बात, साकिब खुद सीनियर प्लेयर है। यस हिज टीम वाज श्रीलंका वाज स्ट्रगलिंग, तो वो पहले बॉल पे भी मैथ्यू आउट हो सकता था। वो द गेम इज सो अनसर्टन, ठीक है। वो बकायदा अंपायर्स ने उसके साथ जाकर उससे जाके पूछा, ठीक है। पहला कसूर अंपायर ने ये किया, फिर उससे जाके पूछा, एंड इट वाज द वर्स्ट। मैंने बताया ना जो मनकट रन आउट था ना, वो अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब तो उन्होंने बड़ा ही क्लियर कर दिया है, जी आप कर सकते हो, और बकायदा डिफाइन कर दिया। लेकिन वो उस सूरत में बैट्समैन एक एडवांटेज ले रहा है टू गेट ऑन टू द स्ट्राइकिंग एंड। यहाँ तो कोई एडवांटेज नहीं था ना कि एक मिनट मैच शुरू होगा तो पता नहीं 1 मिनट कर दे, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देयर आर टाइम्स व्हेन डमीज आर सिटिंग आल्सो इन आईसीसी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बट कोई चीजें पहले सोचते हैं व्हेन यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तेरे और इतना पैसा दे रहे हैं और अपनी तरफ से बड़े बड़े दिमाग लिए हैं, किसी को इंग्लैंड से किसी को the certain things you should keep in mind, it can happen and it might leave a very bad taste. अली भाई इस तरह तो मुझे लग रहा है कि जितने बैटर आएंगे ना पूरे टूर्नामेंट में, वो बड़े एक्टिव होके आएंगे, अलर्ट होके कि भाई कुछ हो गया, हम आउट हो जाएंगे। देखें अली भाई जो जिस तरह से बयान कर रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी जगह पर बात अली भाई की ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर अंपायर, अगर कोई खिलाड़ी ये कहता है कि उससे गलती हो गई है, तो खिलाड़ी गलती से ही आउट होता है। गलती का किसी का दिल करता है कि वो क्या उसको कहते हैं आउट हो जाए। खेला भी नहीं है उन्होंने अभी, किसका खेला भी नहीं है उन्होंने। अली भाई मुझे ये बताया, हाफिज साहब मुझे ये बताया, एक बैट्समैन अंदर आता, ठीक है, वो लेके सडनली वो जो है हेलमेट उलमेट ठीक करके वो तैयार हो ऑन टाइम, ठीक है, तैयार है टू रिसीव द बॉल, मतलब आता है, सडनली उसको चक्कर आता है, वो नीचे गिर पड़ता है, व्हाट विल डू? अंपायर्स विल टाइम हिम आउट। अली भाई मैं भी यही बात करने लगा हूं, मैं ये कहने लगा हूं कि अगर कोई रन लेते हुए दौड़ता है, दौड़ रहा है और वो गिर जाता है, तो क्या अंपायर उसको कहेगा नहीं गेम ऑफ स्पिरिट को जाएगा या लॉस को जाएगा? अगर वो रास्ते में गिरा है, उसका पांव स्लिप हो गया है, तो वो आउट ही होगा ना। नहीं, वो रन आउट है। हाँ जी अली भाई बात ये है कि अच्छा व्हाट हैपेंस, अब इसी को आपके बात को आगे बढ़ाता हूँ। व्हाट हैपेंस, वो ड्रेसिंग रूम से निकलता है, ठीक है, ड्रेसिंग रूम से निकलता है, रस्से की से वंस वो ग्राउंड में आने लगा, ठीक है, वो ट्रिप करता है रस्से पे एंड फॉल्स फ्लैट ऑन हिज फेस, बैट का कोई हैंडल उसके मुंह में लग जाता है या कमर में लग जाता है, तो ही गेट्स स्लाइटली अनकॉन्शियस कह लें, या वो तकलीफ में होता है। तो व्हाट विल द अंपायर, सारे तो उधर ही देख रहे होंगे, टीवी कैमरास एवरीथिंग, अंपायर भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं बैट्समैन आ गया अंदर के नहीं, फिर क्या होगा? फिर अली भाई वो कंकशन पे चला जाएगा। एज पर द स्पिरिट लॉ, मुझे कि आपने बैट्समैन ने इन द मिडिल क्रॉस करना। अभी मैं कल परसों कोई मैच देख रहा था जिसमें बैट्समैन ऑलरेडी पवेलियन के डग आउट से आगे निकल गया हुआ था, तो बैट्समैन वाज स्टिल आउटसाइड द रूम। मैं रूल्स की तो बात ही नहीं कर रहा, अंडर द रूल जो भी है, बट ये वो रूल है जिसमें अंपायर शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम and they just clearly saw that the strap was broken. मैंने तो कहा कि what happened अगर वो स्ट्रैप के बगैर खेल लेता, say for example, या स्पिनर या हेलमेट उतार के रख देता कि जी ये टूट गया और उसके बॉल लग जाता, वेरी सीरियस बॉल लग जाता with life threatening injury, then who would have been responsible for that? उस वक्त फिर आईसीसी को मुसीबत पड़ जानी थी, अंपायर्स को तो पड़नी थी, पर आईसीसी को मुसीबत पड़ जानी थी। I don't buy this argument, especially, and I'm disgusted at such a senior player like Shakib Al Hasan. I have a question आप दोनों से, आप दोनों से सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों एक्सपीरियंस है, क्या हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में ऐसा हुआ है
कि कभी एक टीम ने दूसरी टीम से शेक हैंड ना किया हो? क्या ऐसा हो चुका है? होते रहते हैं ऐसी बातें। तो ये तो पूरी टीम ऐसे ने नहीं होते किया रहते ना। हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर just गेम ऑफ स्पिरिट को नहीं अच्छा किया है उन्होंने, नहीं, नहीं आज तो मिलाया, मुझे बड़ी आपको बात कह रहे है। हैं कि हम नहीं ये करेंगे। सारी चीजें देखिए, वो ही तो सारा टाइम होता है जब आप एक सीनियर प्लेयर हो, यू नो रोल मॉडल, यू शुड बी अ रोल मॉडल, ठीक है, अपनी यंग जनरेशन के लिए। अब आप देखना कि ऐसी कितनी चीजें बांग्लादेश में होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज क्यों? साकिब इज ऑब्वियसली अ वेरी सीनियर प्लेयर एंड एन आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर, इसलिए कि उन्होंने हाँ। साकिब को देखा है, साकिब इज द रोल मॉडल ऑफ यंग प्लेयर। तो कहेंगे ओ भाई तो मुझे क्या कह रहे हो, क्लब में इस तरह की लड़ाइयां होंगी, अंपायर्स को कहा जाएगा, ये तो मैंने घड़ियां लोगों ने हाथ में रखी होंगी दिखाने के लिए कि ये देखिए ये 5 सेकंड ऊपर हो गया है। ऐसे नहीं होता अच्छा, क्रिकेट एक और में। चीज, एक और पहलू है वो इस चीज के अंदर, और वो ये कि ये जो चीज एक सेट हो गई है, क्या इससे आने वाली जो अभी टूर्नामेंट है, अब ये बदमजगी पैदा हो चुकी है ना, आपको लगता है कि ये एक ट्रेंड सेट कर दिया है आज शाकिब ने कि भाई तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी इस तरह की चीजों पे क्वेश्चन करो और आउट करो? डू यू थिंक कि ये बहुत बुरी एग्जांपल सेट हो गई? I think ICC need to change the rules, उसको थोड़ा सा ज्यादा explain करे कि in case of malfunction of any equipment just before you played a ball, the umpires will let you change the game. As simple as that. लेकिन और बेस्ट ये चीज जो है ना थोड़ी देर बाद सोचते हैं ये लोग, क्योंकि हुक्मरानी है ना, टॉप पे बैठे हैं, जो मर्जी कर ले। Rules and regulations should be revised. The game has evolved a lot. पहले होता था कहीं जो आज चीजें होती हैं, रंग बिरंगे कपड़े होते थे, थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, ठीक है, बहुत सी चेंजेस आई हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में, व्हाई नॉट दिस वन? मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, उन्होंने कहा ये बांग्लादेश के साथ जानबूझ के हुआ है, तो मुझे ये इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है क्या है? ये क्यों मेंशन किया मैथ्यूज ने कि ये हमारे साथ ही हुआ है, आज तक किसी और टीम के साथ नहीं हुआ, व्हाई बांग्लादेश? कोई इसमें कोई पॉलिटिकल पहलू भी है? देखिए वो बैड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बात ये है कि गेम अंडर द रूल्स खेली जाती है। बस क्लियरली दो चीजों को डिफाइन कर चुका, एक दफा फिर दोहरा देता हूँ। बात ये है, इन द फर्स्ट इंस्टेंस मनकेट के बारे में, मनकेट भी कहते हैं उनके, क्योंकि उनके पुराने इंडियन के प्लेयर्स थे, तो वो ये करते होते थे और देना पड़ता था आउट, ठीक है। बात ये है कि अभी अश्विन ने भी किया, उसने कहा it was as per the rules and the non-striking batsman was trying to take an advantage, ठीक है, ये तो एडवांटेज हुआ ना, तो चलो आपने रूल्स फॉलो कर लिया। मैंने कहा था कि forget about spirit of the game, इसी बात पे ये पिछले कुछ व्लॉग्स में काफी पहले हाफिज साहब से बात हो रही थी, तो मैंने कहा forget about the spirit of cricket, ये रूल्स है ना, तो उसे पता होना चाहिए why is he taking the advantage। लेकिन बात थी एडवांटेज ऑफ रनिंग एंड गेटिंग टू द स्ट्राइकर एंड, ठीक है, वो रुक गया अश्विन, उसने कहा, उसने वॉर्न भी किया, दूसरी दफा फिर रन आउट किया उसने, अभी वुमन ने भी किया, इंडियन वुमन ने भी किया। सो फ्रॉम वेयर डिड दैट, क्योंकि जनरली लेडीज जो होती हैं वो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को बहुत फॉलो करती है और थोड़ा मेलो होती है इस तरह से, तो उसने भी कर दिया, और वो भी कैप्टन थी टीम की, ठीक है, कर दिया। किसको फॉलो किया उसने? ऑब्वियसली अ मेल क्रिकेटर ऑफ अ रिनाउंड मेल क्रिकेटर, जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहा है, अभी भी खेल रहा है, अश्विन, उसी को फॉलो किया ना। सो आप गलत चीजों को फॉलो करोगे बांग्लादेश में भी। और मुझे तो सबसे ज्यादा देखिए, साकिब एन आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड, ठीक है, उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है बांग्लादेश, बट नाउ ही हैड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली अ बांग्लादेश प्लेयर, अ बांग्लादेश टीम, बांग्लादेश एम्बेसडर एंड द टीम लीडर। ही हैड श्रीलंका ऑलरेडी ऑन द रोप्स। ये एक्चुअली उसकी फ्रस्ट्रेशन है ऑफ नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड बीइंग क्रिटिसाइज्ड एट होम। आते ही पहले तमीम से लड़ाई हुई, आई डोंट नो कौन उसमें गलत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट देन ड्यूरिंग दिस होल टूर्नामेंट ही लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स एज अ लीडर, ही लुक्ड, हिज बॉडी लैंग्वेज वाज सो वीक, क्योंकि वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो इसी वक्त तो एज अ सीनियर प्लेयर आपको अपने आप पे काबू रखना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है, एंड जस्ट टेल द वर्ल्ड that you are a true leader. I don't think so he showed that spirit of being a true leader. क्योंकि अंपायर उसके पास गए थे, once अंपायर चले गए थे ना, then he should have said okay leave it. So चलिए आप हाफिज जी, आप कह रहे हैं जाने दो, लोग नहीं छोड़ेंगे इसको, ये बात एक जंग छिड़ चुकी है। और ये अली भाई मैच के बाद शकीब ने कहा कि ये जंग थी,
तो जंग में फिर कोई छोड़ता किसी को। और आपको पता है कि डेनिस कॉम्पटन ने भी कहा था कि क्रिकेट मैच दो मुल्कों का क्रिकेट मैच नहीं होता, वो जंग होती है। तो फिर उसने आई तो थिंक उसको वो जंग के टाइम तौर गया, पे आई थिंक वो टाइम गया। ये जंग का वर्ड यूज करना वाज अनदर पैथेटिक वर्ड टू यूज दैट। जंग में लोग मारे जाते हैं। वो एक तो ये बड़ा ये कोट भी बड़ा यूज हुआ था ना, जब कोई गलत काम करो तो कहते हैं एवरीथिंग इज, मतलब हर चीज जायज है इन लव एंड वॉर। आजकल ना वो लव रहा ना वो वॉर रही। अच्छा, हाँ, एक और चीज, ये हम हर गलत चीज को ना इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी हैव डन रॉन्ग, यानी अच्छा जो एक और बंदा भी चीज है, उसको करता है। एक और चीज है, अब आप देखें कुदरत का निजाम, जो हम कल कह रहे थे हैशटैग कुदरत का निजाम, ये हुआ अली कि भाई एक सेकंड, हाँ, अली भाई ये प्योर क्रिकेट लिख रहे हैं, इट वाज रेस ऑफ क्वालिफाई फॉर चैंपियंस हाय ट्रॉफी हाय बेसिकली। तो उस वक्त तो पहली इनिंग जा रही थी हाफिज साहब, वाज देयर गारंटी कि उसके आउट होने के बाद बांग्लादेश जीत जाता? 100 तो नीचे से उसने कर दिया है निशांका ने, and still posted a good total 279-80. It was obviously a good batting by Shakib Al Hasan and Nitin Das कि वो जीते हैं 280 runs on a good pitch। आउट तो कर गए थे। मैथ्यू भी होता तो मैथ्यू पहले बॉल पे भी आउट हो सकता था। The game was going on। ये या तो होता ना, या तो ये होता ना, even then it wouldn't have been good। लेकिन याद होता ना ये लास्ट बैट्समैन खेल रहा होता और 10-15 रन रह गए होते, तो वो कहता कि जी ठीक है मैं डिसीजन ले लेता हूँ। सर्टेन आप सिचुएशंस के मुताबिक भी अपने डिसीजंस लेते हो। इवन इन अ वॉर यू डोंट गो ऑल आउट। आप जीतने भी लगे हो, आप जीत भी रहे हो, तो आप अगर ये समझते हो कि आप जीत गए हो और आप लूट मार करना शुरू कर दो जंग के बाद, but the opposition hasn't lost it actually that war या बैटल कह लें, तो वो तो आपको उड़ा के रख देंगे। अच्छा कारवा पे ये वाकया हो भी चुका है इन इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है। अच्छा अली भाई एक और आज आमिर अंसारी साहब का कमेंट आ गया। क्या कहते हैं वो कल नहीं आए थे, वो कह रहे हैं अली भाई मैं तो फखर जमान का फैन हो गया हूं। हालांकि आपको फैन अली भाई का होना चाहिए, क्योंकि क्यों अली भाई ऐसे ही है ना, आपका फैन अली भाई का होना चाहिए। फखर के तो आप अली भाई कहते थे खिलाना है और आप कहते थे नहीं खिलाना है, तो एक जो मैच आखिरी उन्होंने खेला है उसमें तो आपको अली भाई का फैन होना चाहिए। अच्छा जी सारा, मैं ये कह रही थी कि हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के हक में हैशटैग कुदरत का निजाम। आज एक और कुदरत का निजाम देखा है, किस तरीके से विकेट ली मैथ्यू ने शाकिब अल हसन की। दैट वाज द मोमेंट, वो एग्रेशन वहां निकला और वो क्या निकला। आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट बाय द वे। ठीक है सारा, इट वाज गुड। ऑब्वियसली वो गुस्से में होगा और ऑब्वियसली उसने एक्साइटमेंट उससे ज्यादा शो किया। मैथ्यू इज जनरली वेरी क्वाइट पर्सन और वो इतने बहुत ज्यादा शो नहीं करते। यंग डेज में करते थे, बट एज ही मैच्योर्ड और अब सीनियर, अब तो रिटायरमेंट के करीब है, हमें भी ही इज गोइंग टू रिटायर आफ्टर दिस वन गेम, हु नोस। बट वो बड़े गुस्से में थे और आउट कर दिया, वो इंसिडेंट हो जाता है, वो खत्म हो गया, वो आउट भी लिखा जाएगा। साकिब अल हसन bowled by Mathews, caught someone bowled by, but I think this incident is going to stay with him for life. Mathews के साथ भी, and I'm sure it is going to stay with Shakib Al Hasan also, because अगर वो श्रीलंका खेलने जाता है, if he carries on to play, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये टॉस। ये टक्कर क्रिएट हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट आ गई। अली भाई जी अली भाई इंजी पे आउट हुए थे ना, ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड, ऑब्स्ट्रक्शन के। जी इंग्लैंड पाकिस्तान मेरा ख्याल आया हुआ था 2 मर। देखिए ऐसे बड़े वाकयात हुए हैं, बट मैंने वही कहा ना कि द टीम कंसीडर्स दैट एन एडवांटेज। एक दफा शायद पाकिस्तान में मैच था, तो जो था ना मोहसिन, मेरा ख्याल मोहसिन खान, वो भी इस बात पे भी नाराज हुए थे। हालांकि दैट वाज नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, दैट वाज दैट लॉ जो उन्होंने अपनी विकेट बचाने के लिए ना हाथ से बॉल को पकड़ लिया, व्हिच इज नॉट अलाउड। स्टंप्स की तरफ जा रहा था, इनसाइड एज लग के, तो उन्होंने हाथ से पकड़ लिया। दे अपील्ड, ही गॉट आउट। इंजी जब खेल रहा था तो इंजी ने हिट मारी, ठीक है, वो गई मिड ऑफ पे, एंड देन इंजी वाज आउट ऑफ द क्रीज, ठीक है, या बॉलर के पास गई तो उसने वापस थ्रो कर दी। इट वाज गोइंग राइट इनटू द स्टंप्स, इररिस्पेक्टिव वो स्टंप्स के लास्ट मिनट पे थोड़ा सा साइड से निकल जाता, स्विंग हो जाता, मेनी इफ्स एंड बट्स, ठीक है, लेकिन
उन्होंने अपील की बिकॉज दैट वाज आल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट, क्योंकि वो क्रीज से बाहर था उस वक्त, ही वाजंट इन द क्रीज, वो क्रीज से बाहर था जब उन्होंने थ्रो की है तो सर आई वांट टू ऐड समथिंग हियर, प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पढ़ूंगी। देखिए जी, हमारे पास एंजेलो मैथ्यूज आए हैं, वो कह रहे हैं दिस इज नॉट अ वॉर विद शकीब, व्हेन आई गो बैक होम आई विल रीड द क्रिकेट रूल बुक एंड वॉच हाउ आई कैन गेट हिम आउट। Then when there is a series against Bangladesh, I will try get him out. I will get him out। भाई ये अली भाई क्रिकेट रूल बुक आई लव। एंजेलो मैथ्यूज आ गए यहाँ पे। अच्छा जी, यू गाइस कैरी ऑन, आई हैव टू टेक अ लीव। बस मैं ये दुआ करती हूँ कि आगे आने वाले मैचेस में ये कंट्रोवर्सीज ना हो भाई, क्रिकेट है, कोई पॉलिटिकल गेम थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। चल थैंक यू ओके जी, अल्लाह हाफिज। अली भाई ये वैसे आप जनरली इस मैच को आप देखते हैं तो आप कहाँ पर, बांग्लादेश श्रीलंका का 100 भी आया है, फिर बांग्लादेश ने जीता भी है, लिटन दास, शांटू वगैरह, ये तो अच्छे क्रिकेटर्स हैं इसके टॉप ऑर्डर में बांग्लादेश के। I think both teams are behaved in terms of cricket. वो क्रिकेट इतनी अच्छी खेले हैं कि वो बॉटम पे है, ऑलमोस्ट एट द बॉटम, क्योंकि श्रीलंका को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेल्ट हुआ विद द इंजरीज, टू बी ऑनेस्ट। Hasaranga was the key bowler in the middle, especially on Indian pitches. And this Ravi Shanaka को भी as a captain, जो leadership qualities काफी देर से कोई कर रहा हो उसमें और नए लीडर को एकदम बना देने में फर्क, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो फिलहाल कौशल मेंडिस कैप्टन है ना इस वक्त, साल मेंडिस, कौशल मेंडिस, हाँ, तो वो मुझे लगा थोड़ा सा जो है ना थोड़ा जज्बाती भी लगे, ज्यादा इमोशनल लगे देन व्हाट शनाका वाज। सो ये थोड़ा सा फर्क पड़ा। बांग्लादेश वर कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स बिकॉज़ साकिब वाज परफॉर्मिंग, और जब लीडर परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर वो टेक्निकल डिसीजंस भी रॉन्ग लेता है, और उनके सारे प्लेयर्स ही ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। शिखर वन हैज हैड जस्ट एन एवरेज, लेकिन लिटन दास और शांतो उनके दो अच्छे प्लेयर्स थे, वो आउट हुए थे। मुझे सबसे बड़ी हैरानगी ये है कि what was Tanzeen doing in that team? To be honest, तो मेरा ख्याल है उसके तो शायद, I don't know if I'm wrong, मैंने तो अब तक देखा है, और honestly आज आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, तो मैंने अभी लगाया नहीं था, तो मैंने देखा मधुशंका भी बॉलिंग करेगा उधर से, तो मैंने कहा जब मैं लगाऊंगा टीवी देखूंगा तो तंजीद तो आउट हो गया होगा पक्की बात, because the way he was behaving and the way he's playing, I don't know किसी का रिश्तेदार है वो बांग्लादेश में, क्योंकि है तो सब कॉन्टिनेंट ना, कि वो इतने मैच खेल गया या किसी क्लब से, क्योंकि वहाँ क्लब की सियासत बहुत है बांग्लादेश में, कि हमारी क्लब से खेलता है, वो जो लीग कराते हैं तो इसको एक्स्ट्रा चांस दो। 8 games without doing anything substantial. How did he play and why did he play? तो कई दफा वो मैं कहता होता हूँ अमाल का दारोमदार नियतों पे है। So I think that was, for whatever reason he was playing, बांग्लादेश definitely suffered, क्योंकि उनको कोई स्टार्ट मिल ही नहीं रहा, किसी वक्त भी स्टार्ट नहीं मिल रहा उन्हें, a good start to build a good total, क्योंकि बॉलिंग इतनी decent बॉलिंग थी बांग्लादेश की, to be honest. Shakib Al Hasan, Mehdi is a very decent bowler, and I think all 3 bowlers जो है वो अच्छी क्वालिटी के बॉलर, शरीफुल शरीफुल वो है, उसके साथ हाँ मुस्तफीज, उसके साथ वो मुस्तफीज, बड़ी अच्छी फास्ट बॉलिंग अटैक थी, बट रन्स ही इतने नहीं करते थे। So I think they struggled, और I was really disappointed at Sri Lankan's bowling, other than Madhushanka, वो तो ऐसे है जैसे they are just coming up and down. चमीरा भी and रजित भी, रजित was disappointing, और आज तो खास तौर पे दोनों ने within around 10 overs 100 से ज्यादा रन्स दिए हुए थे। एक ने 4 ओवर में 47, एक ने पता नहीं 7 में ओवर्स में 54। So Sri Lankan bowling has been very poor, to be honest, disappointing. अली भाई शुरू में बैटिंग भी जिन्होंने रन्स किए थे, कुशाल बड़े अच्छा खेल रहा था, 1 बैट शॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, 2-6 मारे में उसने किया, he started struggling with runs. So कहते हैं कि जब आप अच्छी फॉर्म में हो तो try to cash it as much as you can. ठीक है, और आप इंग्लैंड को भी देख ले, वो बेसबॉल ही ऐसा पीछे पड़ा है कि वो उन्होंने बेसबॉल की जगह बेसबॉल स्टाइल में खेलना शुरू कर दिया, हर चीज पे स्विंग, हर बॉल पे स्विंग, और रिजल्ट आप देख ले, they are lying at the bottom of the table.
अली भाई दाऊद साहब लिख रहे हैं कि अली सर तंजीद ने 50 रन इंडिया के खिलाफ किए थे लीथल। एक 50 और 8 मैच खेल गया, और बाकी तब सब आप देखें हर मैच में वो पहले ओवर में आउट हुआ या दूसरे ओवर में आउट हुआ। अली भाई वो लेट ही बहुत हो जाता है बॉल के ऊपर, आपको लगता है? ऑब्वियसली अगर आप रन नहीं कर रहे और आप यंग प्लेयर हो, तो आप ये तो हो नहीं कि सीनियर प्लेयर हो, यू हैव जस्ट सडनली गॉट आउट ऑफ फॉर्म। स्किल ही इतना है, स्किल इतना है। अच्छा, आमिर अंसारी साहब का सवाल है, क्या चांस मिलना चाहिए अबरार को इंग्लैंड के खिलाफ? देखिए मैं पहले तो एक खबर आई तो पता नहीं चलता कि सोशल मीडिया पे कौन सी खबर सही है, फिर सोशल मीडिया से लोग पिक करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। कहा गया जी कि 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि इब्रार की मैं शायद टेक्निकल कमेटी से इजाजत दी जा रही है, तो इब्रार शादाब इज रूल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। देन सडनली आज मैं एक प्रोग्राम में था भी, और उस पे वो एंकर बात भी कर रहे थे टीवी में कि जी वो शादाब ने कहा आई एम फुली फिट टू प्ले। ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान की क्रिकेट में क्यों। नोबडी श्योर को एक शोशा छोड़ देता है पाकिस्तान में, पता नहीं पाकिस्तान की टीम में से कोई कर देता है या मैनेजमेंट में से कोई कर देता है, क्यों जी मुबारक हो इब्रार आ रहा है, टेक्निकल कमेटी से बस बताने लगे हैं हम, क्योंकि शादाब इज नॉट गोइंग टू बी फिट। और वो शुरू थी कंट्रोवर्सी जो इब्रार के हक में वो कहते हैं, वो शुक्र अदा करते हैं कि ठीक है भाई इब्रार को खिलाओ। और इस पे हमने डिस्कशन भी की थी कि अब खिला देना चाहिए अगर रिप्लेस किया जा रहा है शादाब। एंड देन कम्स द रिपोर्ट कि जी नहीं शादाब ने तो कहा फुली फिट। अब इसमें से किसको सच माने? देयर इज नो डिनायल, देयर नो कोई चीज फ्रॉम पीसीबी मीडिया कि ये ऐसे ही फेक खबर है, क्या है? आपने सुनी जब शादाब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो आजकल है कि शादाब इज नॉट गोइंग टू बी फिट, ये फेक है। व्हाट्स रॉन्ग इन ओपनिंग अप टू द जर्नलिस्ट? लेकिन वो ईमानदारी से ओपन अप हो ना, हकीकत की बात करें ना। हम हकीकत की तो बात ही नहीं करते, हम अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। अब झूठ बोलना माइट बी टू हार्श अ वर्ड, अच्छा नहीं लगता, बट इन अदर वर्ड्स इट्स जस्ट लाइक दैट। हर वक्त कोई ना कोई वहां पे अपने आप को बचा, या तो किसी के पास पावर ही नहीं, ठीक है, और अगर पावर है भी तो इज टू अफ्रेड ऑफ द प्रेस। और अगर ये है, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको प्रेस से डरने की क्या जरूरत है? दुनिया में हुए हैं ना लीडर्स, दुनिया में हुए हैं ना लोग जो सच बोलते हैं, व्हाट मे कम, जो भी हो, तो सच बोलने में क्या हर्ज है? सच के लिए तो आपको बार बार झूठ नहीं बोलना पड़ेगा ना, और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। तो मुझे तो यही नहीं समझ आती कि पाकिस्तान क्रिकेटर to be honest has been part of a controversial circus, मैं यही कहूंगा, for the last 30+ years, खास तौर पे जब से ये पॉलिटिकल एफिलिएशन है पाकिस्तान। ठीक है अली भाई सवाल ये पूछा जा रहा है, एक तो आरिफ अंसारी साहब कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारी मोहब्बतें और प्यार आपको ईमेल किया है, तो वो वसूल कर लें। बहुत शुक्रिया आपका। और हाफिज मून साहब आप क्या लिख रहे हैं? आप लिखिए, आपका जवाब दे देता हूँ। अरसलान साहब कह रहे हैं अच्छा जी अरसलान साहब आप क्या कह रहे हैं? अब आप ऐसी बातें तो उन्होंने यहाँ पे लिखे। अच्छा जी, उसके अलावा अबरार का पुणे क्रिकेट अली भाई ने बता दिया है जो आपने पूछा है। निजलेश साहब आप क्या लिख रहे हैं जी? आपका आरिफ अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आमिर नज़ीर साहब पाकिस्तान, जो भी लोग यहाँ पे आमिर नज़ीर साहब के हवाले से पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आमिर नज़ीर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी में है और वो सिलेक्शन के कामों में मसरूफ़ है, लिहाजा वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। ठीक है जी, अब वो उस वक्त आएंगे जब वो सिलेक्टर नहीं होंगे, ये बात आप जेहन में रख लें। नौशाद बाबा जी पूछ रहे हैं अली भाई कि श्रीलंका गुस्सा निकालेगा न्यूजीलैंड पर? To be honest, it will be a tough game in the sense के वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन के लिए, और न्यूजीलैंड will also go all out because उनकी वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन। और मधुशंका is a good bowler। देखिए जो बॉलर इनिशियली शुरू में 2-3 आउट कर देता है, then it becomes difficult to score a big total, ठीक है। तो उसके बाद के 2 बॉलर्स are just up and down, but on the day you never know।
देखिए ना, आप कह रहे हैं कि श्रीलंका कैन ट्रबल न्यूजीलैंड, so can England trouble Pakistan. To be honest, let's be honest in that. Okay, England एक champion team. They've got bowlers who can take wickets on that day. What if the pitch helps them earlier on? Wood is quick. Willie can swing the ball. And खास तौर पे जो है विली का जो बॉल है वो बाहर भी निकलता है. And a lot of Pakistani players are troubled by a left arm fast bowler भी and left arm spinner भी. So आप ये देख लें. So you can't say only, लेकिन वैसे वो उसी पे गया बददुआओं पे, दुआओं और बददुआओं पे आ गया वैसे वो मैच. ठीक है. अच्छा, आप क्रेजी क्रिएटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दाऊद साहब पूछ रहे हैं, मैंने वो कह रहे हैं कि मैंने हाइलाइट्स देखी हैं इन विच बाबर यूज्ड टू कैश ऑन एंड हिट 6. नाउ he has or restricted his range of strokes of became defensive, his place became. अली भाई, बाबर के जो एड्स चल रहे हैं ना, इसके ऊपर दाऊद साहब ने कहना है कि वो इन्होंने देखे हैं जो, लेकिन अब लगता है कि शायद उनकी जो शॉट्स की रेंज है वो थोड़ी सी महदूद हो गई है. देखिए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ऑब्वियसली अपने एनालिसिस देखते हैं एंड दे गो एंड वर्क ऑन इट इन द नेट्स. एनसीए में जब वो प्रैक्टिस करता था, बहुत दफा देखा गया था कि वो जितनी भी हिटिंग कर रहा है इन द एयर कर रहा है. बट आई थिंक ही इज नॉट अ नेचुरल हिटर लाइक फखर या इफ्तिखार. टेक्निक अच्छी है, बट वो जब भी ये करने जाता है ही गेट्स आउट. सो मैं कितनी बार हम कह चुके हैं, जस्ट प्ले एट योर पेस एंड देन इंक्रीज इट इन द एंड. और वो इंक्रीज करने के लिए आप अपने आप को फिजिकली ज्यादा फिट करें, क्योंकि बाबर भी काफी भागता है इन टेकिंग सिंगल्स एंड डबल्स. ठीक है, तो इस पे ये है कि आपको फॉलो करना चाहिए बाबर को, टू कोहली, कि वो अपनी पेस पे खेलता है एंड व्हेन ही नीड्स वो कोई हाईएस्ट गियर पे चला जाता है. तो बाबर शुड लर्न फ्रॉम हिम. किसी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर से लर्न करना भी बहुत है, क्योंकि अगर आप वॉच करें तो वो बड़ा जरूरी है. हमारे क्रिकेट की प्रॉब्लम ये है कि वी हार्डली लाइक वॉचिंग क्रिकेट. मतलब ये जो बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में हुए हैं, लाइक जावेद मियांदाद, जहीर भाई, हनीफ मोहम्मद साहब, उस वक्त तो इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं थी ऑन, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ऑन टेलीविजन या हाइलाइट्स वगैरह या कुछ. बट मॉडर्न डे क्रिकेटर के लिए है, और कुछ साल पहले भी थी, काफी साल, 20-25 साल पहले भी थी. तो मैं हैरान कि हमारा तो क्रिकेटर कोई देखता ही नहीं मैचेस. टू वॉच, बॉलर्स वॉच नहीं करते कि यार ये प्लेयर्स को मैं थोड़ा सा देखूं. बस एनालिस्ट पे रिलाई करते हैं कि वो उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखा रहे. सारा कुछ आप सिर्फ वो हाइलाइट्स ऑफ शॉट, हाइलाइट्स ऑफ ये किस तरह आउट हो रहा है. ठीक है, हम लोग ने एनालिस्ट को काफी ट्रेन किया था व्हेन वी वर एट एनसीए इन टर्म्स ऑफ कि इससे पहले भी 4 बॉल थे, क्योंकि कई बैट्समैनों के एक सर्टेन पैटर्न्स होते हैं और बॉलर्स के भी सर्टेन पैटर्न्स होते हैं. तो उन पैटर्न्स से आप सीख सकते हो, वो क्यू आपको मिल सकता है कि ये क्या करने वाला है. क्योंकि एक चीज बड़ा क्लियर पैटर्न है जो हारिस के बारे में जनरली मैंने जितनी बार भी देखा है, तो घर बैठे भी देख रहा हूं, तो मैं कह रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी अ स्लोअर वन. क्योंकि वो कई दफा अपने रनअप से ज्यादा थोड़ा तेज एग्रेशन शो करता है, हिल के आता है एंड देन बोल्स अ स्लोअर वन. सो इस तरह के क्यूज मिल जाते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि बॉलर पे, क्योंकि वो क्यू कुछ देता है और वो भी अपनी चालाकियां दिखाता है, तो वो उसको चेंज कर देता है. जैसे मैं अभी आज मैं कमेंट सुन रहा था मंजरेकर की, तो उसने कहा जब रजित ने बाउंसर किया, शॉर्ट पिच किया, सॉर्ट था चेस्ट हाइट तक, तो बहुत ही अच्छे शॉट मारा उसने, शांतु ने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग शॉट, पुल शॉट. एंड देन द नेक्स्ट बॉल उसने कहा इट वाज अंडरस्टैंडेबल दैट ही इज गोइंग टू बोल अप एंड शांतु वाज रेडी. वो उसने थोड़ा सा एक शिमी किया डाउन द पिच और उसको सीधा 4. हाउ कैन यू बी दैट प्रेडिक्टेबल? यदि एक शॉर्ट पिच किया और उसने 4 मार दिया तो यू डोंट ट्राई द सेकंड वन. बॉलर तो वही कामयाब होते हैं ना जो डाउट क्रिएट करे. ये जो फील्डर्स को हटाने का चक्कर होता है, ये भी डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि 2 चीजें आ जाती है ना बैट्समैन के माइंड में. इज ही एक्चुअली गोइंग टू बॉल अ बाउंसर, और या ये मुझे डिसीव कर रहा है बस जस्ट फील्डर को ठीक करने. तो जब 2 चीजें डाउट में आती हैं, देन सडनली योर फुटवर्क माइट नॉट बी दैट प्रिसाइज
जो कि विद अ क्लियर माइंड होना चाहिए। लेकिन कुछ प्लेयर्स जो जितना मर्जी पीछे ऊ करते रहो, फील्डर्स चेंज करते हो, जस्ट प्ले द बॉल ऑन मेरिट। और यही डिफरेंस होता है बिटवीन अ ग्रेट प्लेयर एंड अ डिसेंट प्लेयर या एन एवरेज प्लेयर। अच्छा, डॉक्टर आफ्ताब कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अली भाई, नवाज शुड बी इन द 11 अगेंस्ट इंग्लैंड? ये डिपेंड करता है ऑन द पिच। इफ द पिच इज स्लो एंड द चांसेस आर दैट इट विल स्पिन। लेकिन अभी तक इंडिया के मैच के अलावा आई थिंक अहमदाबाद की पिच जहां पे पाकिस्तान का इंग्लैंड से मैच है हैज हैड अ वेरी डिसेंट बाउंस। और आप देख लें अहमदाबाद साउथ अफ्रीका का मैच अहमदाबाद पे था आई थिंक पाकिस्तान के साथ, एंड इट हैड डिसेंट बाउंस। नहीं, मेरा वो शायद कैलकाटा में था, चेन्नई में, सॉरी मेरा ख्याल है शायद चेन्नई में था। चेन्नई की पिच पे भी बाउंस मिल रहा था, अहमदाबाद की पिच पे भी बाउंस है। इट डिपेंड्स ऑन व्हिच पिच इज ऑफर्ड ऑन दैट मैच। बट टू बी ऑनेस्ट इंग्लैंड कुछ भी हो सडनली आप वक्ती तौर पे तो बहुत ही पुअर खेल रही है इंग्लैंड, which you never know on the day। अब देखिए ना, अब बाकियों की बात हो रही है तो उनके पास भी तो चैंपियंस ट्रॉफी का एक विंडो है ना। इफ दे बीट अ टीम जो उनका पेनल्टी मैच है बिफोर पाकिस्तान मैच, इफ दे बीट एंड गेट 4 पॉइंट्स एंड इफ दे बीट पाकिस्तान दे गेट 6 पॉइंट्स, तो 6 पे दे कैन गो अप, दे माइट फिनिश 7th और 8th, क्योंकि 8 फिनिश करने वाले भी टीम आएगी क्योंकि पाकिस्तान इज दी होस्ट, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ गई और वैसे भी वो ऊपर वाले नंबर्स में है, ठीक है ना। तो 8 टीमें क्वालिफाई एंड दे आर एट द बॉटम। उन्होंने 2 जंप ही करने हैं बाय विनिंग 2 गेम्स, सो यू नेवर नो, इट्स गोइंग टू बी अ टफ गेम। मैं फिर वही कह रहा हूँ, इंग्लैंड के लिए डू एंड डाई टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, एंड इफ दे बीट आई थिंक श्रीलंका से मैच है, नो श्रीलंका से मैच नहीं है, शायद बांग्लादेश से मैच है। इफ दे बीट नहीं, बांग्लादेश को तो हरा चुके हैं। I think they play a team from the bottom. Netherlands, sorry, England play Netherlands. So if they beat Netherlands, है ना, Netherlands के पास भी तो है ना advantage if they go to 6 points. So अब सिर्फ वो एक window open कर दी है, not only for semi-finals but also for qualifying for Champions League. So every team is going to be keyed up for that. बांग्लादेश के भी 4 हो गए, 4 हो गए, और उनका आखिरी मैच है। I don't think so Bangladesh fight the way they have played a sort of a negative cricket. I don't think so. मेरे ख्याल में जो चीज टीम क्वालिफाई कर सकती है, it can be England going to 6 points with improving their net run. चले अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब आपसे कल मुलाकात होनी है। अली भाई बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों को शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।